हेलो एस्पिरेंट्स, हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अभी तक हम लोग बिहार ज्योग्राफी के बारे में और बिहार की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान चुके हैं। अब आगे हम लोग बिहार ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू करेंगे, बिहार के फिजियोग्राफी के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब हम लोग जानते हैं सॉइल्स के बारे में। अभी तक हम लोग बेसिक फिजियोग्राफी डिवीजन देख लिए, रिवर्स देख चुके हैं। रिवर से ही सॉइल मोस्टली एसोसिएटेड होता है, इसलिए हम पहले आपको रिवर बता चुके हैं। फिजियोग्राफी डिवीजन में हम देख लिए कहाँ पे हिल है, कहाँ पे प्लेन है, कहाँ पे प्लेट्यू है, किसका कैसा फीचर है, सब कुछ हम लोग देख लिए। अब हम लोग क्या देखें सॉइल के बारे में, कैसा सॉइल है, कितने तरह का सॉइल यहाँ होता है। बेसिक तो अभी तक हम आपको बताते हैं कि अलूवियल सॉइल है, खादर सॉइल है, बांगर सॉइल है, रिवर के बगल में है तो खादर है, ऊपर है तो बांगर है। तो ये तो एकदम जनरल क्लासिफिकेशन हो गई, इसमें भी बहुत सारे तरह के सॉइल होते हैं, तो वो हम आप डिटेल से जानेंगे। ओके, तो सॉइल के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि बिहार में कितने तरह के सॉइल होते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि सॉइल क्यों चाहिए। सॉइल हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी है। हमारा हम पढ़े थे कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक अराउंड 88% ऑफ द लोग जो हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं। रूरल एरिया में क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर होता है। इंडस्ट्री वगैरह तो उतना फ्लरिश वहाँ होता नहीं है, एग्रीकल्चर पे ही आपको डिपेंडेंट रहना है। एग्रीकल्चर के लिए क्या प्री रिक्विजिट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो हो जाता है सॉइल। तो सॉइल आपको चाहिए ही चाहिए, सॉइल आपको फर्टाइल चाहिए। तो एग्रेरियन इकोनॉमी होने की वजह से सॉइल का इंपॉर्टेंस यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, सॉइल ऑफ नॉर्थ बिहार, पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल, तेराई सॉइल, रिसेंट अलुवियम सॉइल जिसको खादर और बांगर भी कहते हैं। ठीक है, मतलब खादर हो गया सबसे रिसेंट और बांगर हो गया उससे थोड़ा पुराना। और सदर्न में ओल्ड अलुवियम सॉइल, ओल्ड अलुवियम सॉइल को ही सदर्न में कड़ायल केवाल सॉइल कहते हैं। ये आपको टर्म्स याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछ सकता है कड़ायल केवाल सॉइल किस टाइप का सॉइल होता है, तो ऐसा ना हो कि आप उस समय भूल जाएं। ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। ताल सॉइल, कगाड़ी सॉइल, रेड येलो सॉइल जिसको कि बाल्थर सॉइल भी कहते हैं, ये आपको पाया जाता है। सॉइल डे हम लोग मनाते हैं 5 दिसंबर को और पेडोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल को। जैसे हम सॉइल के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई स्पेशली इंसान है जो इसी के बारे में पढ़ ही रहा है, उसको बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पेडोलॉजिस्ट, या स्टडी को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। अब देखिए ये एक सबसे पहले हम बेसिक है कि इसमें सॉइल कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है। सबसे पहले ऊपर में आ जाता है पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल। ये जो इस रीजन में जितना सॉइल है ये हो जाएगा तराई सॉइल। ये वाला रीजन जो है यहाँ हो जाता है बाल सुंदरी सॉइल। खादर सॉइल तो यू नो रिवर के बगल बगल में जितना हो जाएगा। ताल सॉइल हो जाता है साइड में, नीचे में जितना है ये हो जाता है बाल्थर सॉइल। बाल्थर सॉइल में क्या होता है, रेड और येलो सॉइल होता है। रेड येलो सॉइल का क्या मतलब है कि वो रेड रहता है, फिर पानी उसमें ज़्यादा मिल जाता है तो येलो हो जाता है। रेड क्यों रहता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड रहता है। ओके, सॉइल्स ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार में क्या क्या हम कैसा कैसा सॉइल अभी हम लोग देखे हैं, यहाँ देख लीजिए पिडमॉन्ट सॉइल, तेराई सॉइल, बाल सुंदरी सॉइल, खादर सॉइल, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल के बारे में। ये वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। वेस्ट चंपारण ऊपर वाला पोर्शन जहाँ शिवालिक खेल वाला रेंज हम बताए थे, यहाँ राइस बहुत आराम से पाया जाता है, उगाया जा सकता है और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है। देखिए जहाँ पे भी तुरंत आके पानी मतलब रिवर जो आ रही है वो आके डिपॉजिट करते चली जाएगी, तो वो रीज़न जो होगा वो बहुत रिच होगा सॉइल में, वो बहुत रिच होगा मतलब ऑर्गेनिक मैटर में। नेक्स्ट इज तराई सॉइल। तराई सॉइल नदर्न बेल्ट में पाया जाता है, बॉर्डरिंग नेपाल, चंपारण टू किशनगंज। देखिए तराई सॉइल दिखाया था ना, यहाँ पे सबसे ऊपर में कौन सा सॉइल है, तराई सॉइल है, उसके नीचे कौन सा सॉइल है, बाल सुंदरी सॉइल है। ठीक है, तराई सॉइल शुगर केन, उसमें पानी बहुत अच्छा से लगा रहता है, तो शुगर केन, जूट, इन सब के लिए होता है अच्छा। किशनगंज वगैरह में अगर आप जाइएगा तो हाईएस्ट रेनफॉल है भी, टी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन होता है। ये फर्टाइल होता है, ब्राउन टू लाइट येलो होता है। नेक्स्ट इज खादर सॉइल। खादर सॉइल तो लाइक पूरा ही एरिया में पाया जाएगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, जितना भी रीजन है उसमें आपको खादर सॉइल पाया जाएगा। वीट, राइस, ग्राम, मेज, ये सब। यंगर
अलुवियल सॉइल होता है यंग सॉइल, जिसको खादर सॉइल कहते हैं, हर साल वो चेंज होते चला जाता है, हर साल उस पर और सॉइल डिपॉजिट होते चला जाता है। ये डार्क ब्राउन होता है, फर्टाइल होता है, रिच इन नाइट्रोजन। भांगर सॉइल पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा इन सब में पाया जाता है। पैडी, वीट ये सब का कल्टीवेशन होता है, एसिडिक होता है, लाइम में रिच होता है, और ओल्डर अलुवियल सॉइल होता है, लोमी और स्टिकी होता है। ये भांगर सॉइल का बात हो रहा है। नेक्स्ट है साउथ बिहार में। साउथ बिहार में सबसे नीचे हम लोग देखे थे बालथर सॉइल था, एक बार देख लीजिए, ये वाला रीजन में जो था बालथर था, ऊपर में क्या था, तराई था, फिर यहाँ पे खादर था, बांगर था, बांगर भी ऊपर में पाया जाता है, बाकी यहाँ पे भांगर, नीचे वाले रीजन में मोस्टली भांगर पाया जाता है, और नीचे में कौन सा, बाल सुंदरी पाया जाता है। बाल सुंदरी को रेड येलो सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, बालथर सॉइल कैमूर के रीजन में पाया जाता है, रिच किस चीज़ में होता है, आयरन। ये सब रीजन जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स पाए जाएंगे, आयरन हो गया तो, और यहाँ मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, मिनरल रिसोर्स ज़्यादा आता है। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं, माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ पे मोटे अनाज जैसे कि मिलेट्स जिसको हम लोग कहते हैं, 2023 हम लोग ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाए हैं, तो जैसे ज्वार बाजरा ये सब हम लोग पाते हैं यहाँ पे। सैंडी है, कैल्सेरियस है, मतलब कैल्शियम है। ठीक है, नेक्स्ट इज ताल सॉइल, बक्सर से बांका के बीच में है। पल्सेज, ऑयल सीड, वीट ये सब यहाँ उगाना आसान होता है। हेवी सॉइल होता है, पुअर ड्रेनेज होता है। देखिए ताल सॉइल का ड्रेनेज पुअर होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसका ड्रेनेज बहुत अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट इज कड़ायल केवाल सॉइल, जिसको हम लोग ओल्ड एलुवियम सॉइल भी कहते थे। ये राइस के लिए अच्छा है, हेवी क्ले होता है, अल्कलाइन होता है, ब्राउन टू येलो होता है। अब अगर हम लोग देखें सदर्न प्लेट्यू सॉइल के बारे में, सदर्न प्लेट्यू सॉइल में क्या है, रेड एंड येलो सॉइल और रेड सैंडी सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल बहुत लेस फर्टाइल होता है, मतलब वो उसमें आप कुछ खास उगा नहीं सकते, हाल थोड़ा बहुत मिलेट्स वगैरह आप उगा सकते हो, कोर्स क्रॉप जैसे कि वही ज्वार बाजरा ये सब, मक्का ये सब अगर आप उगाओ तो उगा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। दीज एरियाज आर मोस्टली रिच इन मिनरल्स, आप यहाँ पे माइनिंग करो वो ज़्यादा बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रेड सैंडी सॉइल में भी प्लेट्यू रीजन में पाया जाता है, बाजरा ज्वार मंगाओ, कम फर्टाइल होता है ये सब सॉइल। जैसे अगर आप देखिएगा ना, अगर बिहार का मैप अगर आप देखिएगा तो ये वाला पोर्शन जो है दीज आर लेस फर्टाइल सॉइल, बाल सुंदरी वाला पोर्शन जो ये, बाकी खादर और बांगर जो है बहुत फर्टाइल है। खादर बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बांगर कम थोड़ा फर्टाइल है। ऊपर में फिर तराई रीजन जो है वो बहुत पानी होता है, ड्रेनेज होता है, तो वहाँ पर हम लोग जूट वगैरह भी उगा लेते हैं। बाकी इरिगेशन अगर प्रॉपर आप रखो और तो ऐसे तो हम कहीं भी कुछ भी उगाते हैं। नेक्स्ट वी विल डील विथ क्लाइमेट ऑफ बिहार। ओके, अभी तक हम लोग सॉइल के बारे में पढ़े हैं, अब हम लोग क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्लाइमेट है यहाँ पे। तो सबसे गर्म रीजन कौन सा है, सबसे गर्म रीजन है गया। सबसे यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, यहाँ होती है। अब अगर हम लोग देखें तो ये पोर्शन जो आपको येलो में दिख रहा है, ये ड्राई सब ह्यूमिड कहते हैं, मतलब बहुत शुष्क टाइप कहते हैं उसको। ये जो है ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब बहुत बारिश होती है यहाँ पे। ये मॉइस्ट सब ह्यूमिड है, मतलब समवेयर इन बिटवीन, इससे थोड़ा कम ड्राई है बट इससे ज़्यादा है। ये पोर्शन जो है हॉटेस्ट है, ऑलमोस्ट ये सेमी एरिड टाइप का, बहुत कम ही यहाँ पे सॉइल मतलब एग्रीकल्चर बहुत कम ही हो सकता है, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज बिहार कंप्लीटली लाई इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन एंड इट्स क्लाइमेटिक टाइप इज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सा कुछ साइंटिस्ट या क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोग थे जो कि कैटेगरी बांट के गए हैं। वो पूरा ज्योग्राफी जिनका ऑप्शनल होता है या ज्योग्राफी जो डिटेल में पढ़ते हैं वो उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, क्यों इसका नाम ये रखा गया, डिफरेंट नेम्स डिफरेंट लेटर्स से डिफरेंट चीज़ डिनोट की जाती है, तो उसको डिटेल में पढ़ना होता है। हम लोग बस इतना ध्यान रखेंगे बिहार को वो किस तरीके से बांटे, CWG, CWA, AW, सदर्न बिहार को AW कह देते हैं। ओके, अब देखिए क्लाइमेट जो है बिहार का किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है हमारा। तो मानसून कहाँ से आ रहा है, कब आ रहा है, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ऊपर में हिमालय है तो हिमालय हमारे जो बिहार का क्लाइमेट है उसको इम्पैक्ट कर देता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी से अगर कोई भी जगह, अगर मान लीजिए यहाँ पे पानी है और यहाँ पे लैंड है, तो वो सी ब्रीज लैंड ब्रिज तुरंत में बारिश हो जाना ये सब होते रहेगा।
तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, इसका क्लाइमेट डिफरेंट होता है, मतलब मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। और यहाँ मान लीजिए सी है और यहाँ पे कोई जगह है, वो कॉन्टिनेंटल हो जाए, वो कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट हम लोग उसको कहते भी हैं। तो वो जगह जो हो जाता है वहाँ मॉडरेट नहीं रहता, वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स जाता है, ठंडा है तो बहुत ठंडा, गर्मी है तो बहुत गर्मी, मतलब गया में अगर गर्मी बहुत पड़ती है तो ठंड भी बहुत पड़ती है। ओके, क्या क्या चीज़ से डिपेंड करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सी एट जॉइनिंग हिमालय, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, मतलब वही जैसे आती है ना मॉनसून विंड्स, तो कुछ यहाँ से ऐसे चली जाती है, कुछ बे ऑफ बंगाल होते हुए ऐसे करके यहाँ पे टकराती है, तो ये बिहार हो गया ना, तो यहाँ पे जाके दोनों मिलके फिर वापस से रिट्रीट होती है। ठीक है, तो अरेबियन सी ब्रांच कहाँ से आ रही है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहाँ से आ रही है, इस पे डिपेंड करता है। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी से कितना हाइट है, हाइट हम लोग पढ़े थे 53 मीटर है। ये सब क्या करता है, क्लाइमेट ऑफ बिहार को इफेक्ट करता है। देखिए दीज आर द थिंग्स ना, हर जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, सिर्फ बिहार के क्लाइमेट को नहीं, कहीं का भी क्लाइमेट इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। मॉनसून विंड आ रही है नहीं, सी से कितना दूर है, हिमालय है या नहीं, या फिर कोई माउंटेन है या नहीं, ये सब से फैक्टर होता है जिससे कि किसी भी जगह का क्लाइमेट डिटरमाइन होता है। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 24 डिग्री नॉर्थ टू 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के में पढ़े थे। हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ हैव सिग्निफिकेंट बियरिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बताए थे किशनगंज में आता है, तो जैसे ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे आ रहा है, यहाँ किशनगंज है, किशनगंज में जब आता है यहाँ पे हिमालय का भी इम्पैक्ट रहता है, तो यहाँ टकरा के तुरंत बारिश हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज हम अभी आपको बताए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो हमारे बिहार को क्या नाम दिए हैं, क्या कैटेगरी में बांटे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं, इसीलिए यू शुड बी नोइंग दिस। जैसे कोपेन, कोपेन नॉर्थ बिहार को CWG बोले थे। कोपेन क्या बोले थे, बिहार के नॉर्थ बिहार को, अगर हम लोग इसको बिहार को ऐसे बांटे तो नॉर्थ बिहार को वो CWG बोले थे और साउथ बिहार को वो AW बोले थे। ठीक है, अगर हम लोग त्रिवार्था का देखें तो वो भी नॉर्थ बिहार को CAW बोले थे और साउथ बिहार को AW बोले थे। साउथ बिहार को ये दोनों AW ही बोले, ये दोनों जो है नॉर्थ और साउथ बिहार में डिफ्रेंशिएट किए हैं। बट एक और हैं थॉर्न वाइट हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट को अलग रखे हैं, मतलब कि इस वाले पोर्शन को, जैसे कि ये अगर बिहार है तो इस पोर्शन को अलग रखे हैं और बाकी सबको एक में काउंट किए हैं। ओके, तो नॉर्थ बिहार इस वाले पोर्शन को वो CB-W रखें और CA-W रखें। ये बस हम आपको टर्म्स बता दे रहे हैं ताकि आप ऑप्शन टिक कर सको। इसका बहुत डिटेल अगर आप जानना चाहो तो ये एक एक थ्योरी एक एक घंटे 2-2 घंटे का है, तो इसीलिए उतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है। बीइंग GS स्टूडेंट अगर ऑप्शनल होता तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हम लोग। तो कोपेन के बारे में ध्यान रखिएगा, CWG और AW, साउथ बिहार हमेशा AW होता है, CWG बोले हैं कोपेन और त्रिवार्था बोले हैं CAW, थॉर्न वाइट जो है नॉर्थ वेस्ट को बोले CB-W और बिहार को, बाकी पार्ट ऑफ बिहार को बोले CA-W। इज दैट क्लियर? अब हम लोग सीजन्स के बारे में देख लेते हैं। सीजन्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो कितने टाइप ऑफ सीजन्स होते हैं यहाँ पे, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, और मॉनसून को भी दो तरह का होता है, एक साउथ वेस्ट मानसून और एक रिट्रीटिंग मानसून। ओके, जो आता है मानसून वो, और एक हो जाता है रिट्रीटिंग मानसून। तो इस तरीके से हम लोग जाने कोपेन, त्रिवार्था और थॉर्न वाइट क्या बोले थे क्लाइमेट ऑफ बिहार के बारे में। द नेक्स्ट थिंग इज द ईजीएस्ट थिंग जो हम लोग जानते हैं सीजन्स ऑफ बिहार के बारे में। कितने सीजन होते हैं ये तो आप और हम फील भी कर सकते हैं कि कितने सीजन से। सबसे पहला कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, और मानसून को दो टाइप में बांटे हुए, रेनी सीजन जिसको हम लोग पॉपुलरली कह देते हैं। एक तो आ रहा है मानसून जो कि साउथ वेस्ट मानसून हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर से आ रहा है, ये क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सा हो गया, साउथ वेस्ट, इधर से आ रहा है हवा, तो इसीलिए हम लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और जो वापस लौटते रहती है वो कैसे, यहाँ से टकरा के फिर इधर लौटती है, ये नॉर्थ और ईस्ट से होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून उसको कहते हैं, या रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। तो रिट्रीटिंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून ये दोनों हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन, ठंड कब से कब तक रहती है, तो दिसंबर टू फरवरी रहती है। यहाँ पे ठंड में क्या होता है, ये बस आप
कॉमन सेंस लगा के बताइए। लो टेम्परेचर हो जाएगा, क्लियर स्काई रहेगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगा, तो इसको हम लोग एसोसिएट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर से या कोल्ड वेदर सीजन से। कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी तक। हॉट वेदर सीजन कब से कब तक होता है? मार्च से मई तक। मतलब मार्च में क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे। पहले तो ठंड रहती है, ठंड से फिर वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तो टेम्परेचर काफ़ी हाई जाता है। गया में टेम्परेचर इट गोज़ टू अराउंड 50-51 डिग्री। ओके, हॉटेस्ट रीजन है हमारे यहाँ का गया। टेम्परेचर इन द ईस्ट डिक्लाइंस ड्यू टू नॉर्थ वेस्टर्न शावर। नॉर्थ वेस्टर्न शावर क्या होता है? प्री मानसून शावर जिसको कहते हैं। जैसे कि रेनफॉल जो होता है वो ओरोग्राफिक होता है, कन्वेक्शनल होता है। ओरोग्राफिक तो हो गया कि कुछ माउंटेन है उससे टकरा के और बारिश हो गई। कन्वेक्शनल होता है जिसमें कि बहुत गर्मी है तो सारा विंड ऊपर गया, ऊपर जाके वो कंडेंस हुआ और फिर वो बारिश हुई, तो ये होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो मॉनसून आने से पहले ही बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जानते हैं हम लोग। काल बैशाखी के नाम से जानते हैं, जैसे यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम, मैंगो शावर, इन सब के नाम से भी जानते हैं। फिर हो जाता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जून से सितंबर तक रहता है। जब आता है मानसून, कब आता है हमारे यहाँ मानसून? 10 से 15 जून के लगभग में हमारे यहाँ मानसून आ जाता है। और आता है मानसून, सडनली बर्स्ट होता है। बर्स्ट मतलब वो सडनली बहुत ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारी थंडर, लाइटनिंग, जैसे बारिश का सीज़न किस चीज़ से एसोसिएटेड है? लाइटनिंग होगी, बिजली गरजेगा, बादल कड़केगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। टोरेंशियल रेन, बहुत ज़्यादा रेन होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल जिसको कहते हैं। रिट्रीटिंग मानसून, जो मानसून अब ये जैसे यहाँ तक आई और यहाँ से वापस जाने लगती है, उसको हम लोग कहते हैं रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लोग हथिया नक्षत्र में कहते हैं कि ये नक्षत्र चेंज होता है। मतलब हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग नक्षत्र चेंज होता है, जिसके बाद रिट्रीटिंग मानसून शुरू होता है। मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है? किशनगंज में। मिनिमम रेनफॉल कहाँ होता है? औरंगाबाद में। तो इस वाले रीजन में मिनिमम होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। एग्रीकल्चर यहाँ का प्रोमिनेंट एक्टिविटी है। तो यहाँ पे कैसा एग्रीकल्चर जो होता है वो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो हम लोग ना जोन में डिवाइड कर दिए कि ये जोन है इसमें इस टाइप का क्रॉप कर लो, ये जोन है इसमें इस टाइप का क्रॉप कर लो। क्लासिफिकेशन हम लोग मोस्टली करते भी क्यों ही हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम लोग उस वहाँ का जो रिसोर्स है बेटर यूटिलाइज कर पाएँ, हम लोग आराम से समझ पाएँ। तो एक जगह पे एक टाइप का क्लाइमेट होगा तो वहाँ एक टाइप का क्रॉप उगा लो, इसलिए हम लोग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला जोन क्या हो जाता है? जोन 1। दूसरा जोन क्या हो जाता है? जोन 2। तीसरा जोन ये पूरा साउथ बिहार को जो है जोन 3 कहते हैं। उसी में 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इसको जोन 3A कह देते हैं और इसको जोन 3B कह देते हैं। ये क्या हो गया? जोन 1। ये क्या हो गया? जोन 2। ओके, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, डायरेक्ट पूछ भी देता है। और आपको नहीं भी अगर पूछता है तो आप फ्लड्स वगैरह के बारे में या फिर कैसा क्रॉप उगाना चाहिए इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप इसका अगर यूज़ करते हैं तो वो दिखाएगा कि आप ऊपर पढ़ के नहीं आए हैं, आपको डिटेल से पता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। ऊपर में बेगूसराय से ये समस्तीपुर मधुबनी तक जो है ये पोर्शन आ जाता है 1 में। इधर कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? ये हो गया आपका कोसी क्षेत्र, और ये पूर्णिया क्षेत्र, ये आपका कहाँ आ जाएगा? जोन 2 में आ जाएगा। नीचे में ये पटना और मगध वाला क्षेत्र जो है वो आ जाएगा 3A में, और 3B में भागलपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा, और मुंगेर वाला क्षेत्र आ जाएगा। मुंगेर में ध्यान रखिए, खगड़िया जो है वो जोन 2 में ही आता है। ये बेसिक डिवीजन है। अगर हम देखें तो जोन 1 नॉर्थ वेस्ट में है। अभी हम दिखाए थे आपको जोन 1 कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में। दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस वाले पोर्शन को हुआ ना ये नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे रेनफॉल जो है 104 से 145 सेंटीमीटर होता है। रेनफॉल अच्छा होता है जिसके वजह से शुगर केन हो सकता है, पैडी हो सकता है, मतलब राइस को ज़्यादा पानी चाहिए ना, तो वहाँ पे हो सकता है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये ध्यान रखिएगा, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट है। जोन 2 में यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट है। आप गिन भी सकते हैं वैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले तो हम लोग सबसे आराम से ये देख सकते किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा एंड खगड़िया।
दिस इज जोन 2। जोन 3 में साउथ वाला पूरा है, जिसमें टोटल मिला के 17 डिस्ट्रिक्ट है। इसका रेनफॉल बहुत कम होता है, 990 मीटर होता है। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है, तो मतलब अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1040 मिलीमीटर टू 1450 मिलीमीटर हो जाएगा। ये बड़ा नंबर देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये यूनिट देखना है, ये मिलीमीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे इसको अगर देखें तो 1200 सेंटीमीटर से 1700 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ हो रही है, तो यहाँ पे जूट, टी, इस टाइप का चीज़ उगता है। किशनगंज इसमें आ रहा है ना, किशनगंज में तो बारिश ज़्यादा होती है। और साउथ वाले में अगर आप देखें तो साउथ में तो बारिश कम होती है, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश हो रही है। तो प्रेसिपिटेशन इन दिस जोन इज़ मोर देन 80% ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है किशनगंज वाले रीजन में, और वहाँ पे खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो अभी हम लोग क्या क्या जाने, सॉइल्स वगैरह के बारे में जाने। तो सॉइल कितने तरह का होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, और किस तरीके का एग्रो क्लाइमेटिक जोन होता है, कैसा सीज़न होता है, ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इससे रिलेटेड अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए और सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।